Hello. Hello everyone, just wait a few minutes, we will start later. Assalamualaikum everyone, am I audible? Walaikum salam. Yes. Okay, Assalamualaikum everyone, welcome to our community GDSC IOU. My name is Malaika Khan Bloch and I am a member of GDSC IOU. Today I am gonna host our fifth episode of her Impact series, which is about LinkedIn mastery, and whose speaker is Aruj Fatma. She is a certified content writer and LinkedIn profile optimization expert with 2 years experience. Besides, she is pursuing her bachelor's degrees in information technology at University of Agriculture. So today she will help us to share her build a good portfolio, and also she will share her vast experience with us.
So, Ruj, it's up to you now. Ruj, are you here? Wait few minutes, guys. I think she has some network issue. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही जी Yes. जी रुज आ रही है. है? ठीक है। सॉरी, वो शायद कोई इंटरनेट का इशू था। आपको पता है पाकिस्तान है तो ऑब्वियसली इंटरनेट के मसले चलते रहते हैं। तो हम मैक्सिमम लोग आ जाएं, 2-3 मिनट आई थिंक और हमें वेट करना चाहिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 6 मिनट हुए, तो हम 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं। फिर मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर रह जाएगा कुछ लोगों का मेन चीज़। 2-3 मिनट और, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ भी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बाकी क्यूएनए सेशन जो है वो बाद में होगा, उस दौरान सबके माइक ऑफ कर दिए जाएंगे तो ताकि इंटरप्शन ना हो उसमें कोई भी। मैम, ये लिंक्डइन का प्रोफाइल हम बनाएंगे ना, जी जी। तो मतलब ये जिस फील्ड से भी हमें मतलब हम रिलेट करते हैं तो उस फील्ड से अब हम गाइड करेंगे। कोई भी फील्ड आपकी है, आप सिंपल प्रोफाइल अपनी बनाएंगे उस सर्विस को सेल करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए नहीं है। अपनी जी इवन मैम, आपके पास कोई इसमें स्किल नहीं भी है तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं। जी मैम, मैम तो मतलब क्लाइंट हंटिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्लाइंट हंटिंग भी सिखाऊंगी, सब कुछ इस सेशन में होगा, स्क्रैच से लेके हम लोग क्लाइंट हंटिंग तक जाएंगे इंशाल्लाह। बस 1-2 मिनट और, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पहले आप लोगों का है इससे कोई एक्सपीरियंस लिंक्डइन का? जिसका है वो चैट में यस लिखे। Yes, Shahid, you can say if you have any question. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को पहले ही आइडिया है इसका, कुछ लोग नहीं होंगे तो ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको आइडिया है, कुछ नए हैं तो उनको भी इंशाल्लाह आज समझ आएगी और इंटरेस्ट बिल्ड होगा आप लोगों का। कोई भी स्किल आपके पास है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास नहीं भी क्लाइंट कोई तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करें जो मैं इस सेशन में बताऊंगी। प्रीवियस लेक्चर वो इससे रेलिवेंट नहीं थे, वो मेरे पर्सनल थे, लाइक मेरी पर्सनल कम्युनिटी के लिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो इनका ये फर्स्ट सेशन है तो समझ लें यही फर्स्ट सेशन है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मेक श्योर कीजिएगा कि सबके माइक जो है ना वो ऑफ हो, ताकि किसी को मसला ना हो। और जब भी स्क्रीन स्ट्रक हो या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो मैम आप बता दीजिएगा मुझे माइक ऑन करके, तो मैं फिर चेक कर लूंगी कि क्या इशू आ रहा है। Yeah, sure. Just take it easy. Everything will be easy. ओके, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन अब? Yes. ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको लिंक्डइन का आइडिया दे दूं कि हम लोग ये यूज क्यों करते हैं और क्या है। बेसिकली लिंक्डइन जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल है बट जस्ट लाइक फेसबुक, बट ये उसका अपडेटेड एक अच्छा वर्जन है। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। लोग हमें एक नाम से जानना शुरू कर देते हैं। और अच्छा, लिंक्डइन ही क्यों, बाकी प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं? सोशल मीडिया बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस भी हैं, फाइवर, अपवर्क, guru.com और बहुत सारे, तो वो वाले प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं? वो इसलिए कि वहां पे एक तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं। उसके बाद जो फ्रीलांसर है वो कोई भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तो उससे टैक्स करता है। किसी प्लेटफॉर्म पे 5%, किसी पे 10%, किसी पे 20%। तो फिर हमारे हार्ड अर्न मनी जो होती है उसमें से हमारे जब पैसे कटते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारे पैसे कट गए हैं इसमें से। तो उसके बाद उसकी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि जो भी न्यूबी है वो स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो लिंक्डइन से स्टार्ट करे। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला है, किसी को इंग्लिश नहीं बोलना आ रही, तो वो अपनी लोकल ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो, 1 साल 1.5 साल अपनी लोकल ऑडियंस के साथ काम करे, उसके बाद वो मूव ऑन हो जाए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। क्योंकि 1 साल काम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स और सारा कुछ वो अच्छा हो जाएगा, स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देन आप जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिंक्डइन को जब हमने स्टार्ट करना होता है तो उसका बेसिक सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस आता है। ऑप्टिमाइजेशन में अब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन में हमारी एक खाली प्रोफाइल होती है, कुछ भी नहीं होता, ये बैनर, ये प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, कुछ भी नहीं होता, ये एक बिल्कुल खाली प्रोफाइल होती है, जैसे हमारी फेसबुक की खाली प्रोफाइल होती है। हमने क्या करना है कि इसको भरना है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी कि कौन सी चीज हम कैसे लेके चलनी है। सबसे पहले हम बैनर से स्टार्ट करते हैं कि इसका कवर फोटो होती है जैसे हमारी फेसबुक की होती है। अच्छा, इस पे हम लोगों ने क्या लिखना है? इस पे आपने अपनी मेन सर्विस की हेडलाइन लिखनी है जिसमें आपकी क्लाइंट का पेन पॉइंट हो। जो बंदा भी आपके प्रोफाइल विजिट करे उसे आपकी हेडलाइन देखने के बाद ये पता चल जाए कि आप लोग किस चीज की सर्विस दे रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने लिखा हुआ है कि सिक ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। मैंने अपनी ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछा है कि आप इग्नोर हो रहे हैं, लेट माय कंटेंट हेल्प यू गेन मोर विजिबिलिटी, कि मेरे कंटेंट से आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपनी ऑडियंस से, एक पेन पॉइंट जनरेट किया, देन उसके बाद मैंने उसका सोल्यूशन दे दिया। आपने भी ऐसे ही करना है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज के बारे में लिख लेते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है। ठीक है, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपनी ये ज़रूरी नहीं है कि हम हेडलाइन और सब हेडलाइन लिखें। हम सिंपल अपनी सर्विसेज़ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है तो वो लिख ले कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, उसमें सब जो कैटेगरीज़ उसकी आ जाती हैं, लोगो डिज़ाइनिंग और उसके बाद ब्रोशर्स वगैरह और जो सारा कुछ वो भी आप लिख सकते हैं। जिसकी जो सर्विस है ना उसके अपने बैनर पे वो लिखनी है। बेसिकली हमने ये बताना है कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और देन हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर आपकी क्लियर हेडशॉट होना चाहिए, जैसे मेरी है। एक स्माइल फेस होना चाहिए आपका, आई कांटेक्ट हो रहा हो, मतलब देखने वाले बंदे को ऐसे लगे कि ये मेरी देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ के। अच्छा, अब कुछ लोग अपनी पिक्चर लगाते हैं पापा की परियों की तरह, वो दरख्त के पीछे छुप के या फिर आईफोन दिखाने के लिए सेल्फी के पीछे छुप के। तो वो वाली पिक्चर आपने नहीं लगानी। यहाँ पे अपनी क्लियर हेडशॉट लगाना है, अच्छी पिक्चर लगानी है, प्रोफेशनल। यहाँ पे हमने किसी को इंस्पायर नहीं करना, इम्प्रेस नहीं करना, हमने क्लाइंट लेने हैं यहाँ पे। तो आपने अपनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अच्छा, कुछ लड़कियों को अब मसला होता है कि हम लोग रियल पिक्चर नहीं लगा सकते। कुछ निकाबी मतलब हिजाबी और निकाब करने वाली सिस्टर्स होती हैं, तो उनको मसला होता है कि हम लोग अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते। तो अपनी वेल वाली पिक्चर आप लगा सकती हैं। उसका मैं आपको एक दिखा देती हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो, साथ साथ आपको आपके पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि हमें। अच्छा, अब मुझे मिल नहीं रही, एक सेकंड में। अच्छा, बाद में आपको वो ना मैं भेज दूंगी चैट में। अभी मुझे मिल नहीं रही है उनकी प्रोफाइल। आप अपनी वेल वाली पिक्चर लगा सकती हैं। बेसिकली बात करने का मकसद ये है। और ये दो चीजें जो है ना आपकी प्रोफाइल में बहुत बड़ा इंप्रेशन डालती हैं। अगर ये दोनों चीजें आपकी खराब होंगी तो क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोफाइल पे नहीं आएंगे। उसके बाद हम लोग तीसरी मेन चीज जो है वो ये है कि आपकी हेडलाइन, जो मैंने ये ब्लू की है वो अभी जो है, ये तीसरी मेन चीज है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। इसको हमने कैसे लिखना है, अब ये गौर से सुनिएगा। इसको हम लिखना है आपकी सर्विस, आपकी क्लाइंट का, आपकी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसका पेन पॉइंट, और आपकी ऑफरिंग जो है वो जो आप ऑफर कर रहे हैं वो, और एक पेन पॉइंट। ये तीन चीजें, पेन पॉइंट, आपकी टारगेट ऑडियंस और जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं वो, ये तीन चीजें जो हैं वो आपने इसमें टारगेट करनी है, ताकि क्लियर हो जाए जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है उसको कि मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ। उसको लगे कि डायरेक्ट मेरे बारे में बात कर रहा है। अब मेरी ऑडियंस कौन है? मेरी ऑडियंस है जो बिजी फाउंडर्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, और वेबसाइट ओनर्स हैं जो अपना कंटेंट या आर्टिकल वगैरह खुद नहीं लिख सकते, वो मेरी ऑडियंस है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरी ऑडियंस वो है। डायरेक्ट नहीं लिख देना आपने कि मेरी ऑडियंस है। अब जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनकी ऑडियंस कौन है? ब्रांड बिल्डर्स। ये माइक ऑफ करें प्लीज अपना। और ब्रांड बिल्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद कंटेंट जो यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं वो उनके ओनर, मतलब उनकी ऑडियंस हो सकती है। उसके बाद किसी भी हम निश की बात कर लें, देन हम किसी और की बात करते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वेबसाइट जो डेवलप करके देते हैं, उनकी ऑडियंस कौन हो सकती है? स्टेक होल्डर, स्टार्टअप्स जो नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, उनको ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट की जरूरत होती है, तो वो अपनी जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं। तीन चीजें ये मेन हमें इसमें टारगेट करनी है। देन हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमारे देखते हैं अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन जस्ट लाइक हमारी बायो। हम कोई भी नई प्रोफाइल बनाते हैं, फेसबुक की, ट्विटर की, देन अपवर्क की, कोई भी प्रोफाइल, वहां पे हमें बायो का ऑप्शन, समरी का ऑप्शन या फिर अबाउट सेक्शन का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली ये वो चीज है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस चीज की सर्विस दे रहे हैं, किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसको लिखने का एक जनरल सा आसान सा तरीका ये है कि आपने सबसे पहली दो चार लाइनें जो है ना उसमें अपने बारे में बताएं। अल्लाह है आप जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे कि हैं, वो जब बता दें। आदमी अपना जबान से एक्सपीरियंस बताएं कहता है स्टैट्स में, लाइक 2 years मेरा एक्सपीरियंस अपडेट करने वाली है, 3 हो गया है।
इसको लिखने का एक आसान सा तरीका है कि आपने अपने बारे में लिखना है और अपने एक्सपीरियंस लिखना है। देन अपने यूएस की अगर कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ लिया है वो आप इसमें मेंशन कर दें। उसके बाद अपनी सर्विसेज जो है वो इसको आपने लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन बुलेट्स में करना है ताकि आने वाले बंदे के लिए आसानी हो। वो खिचड़ी जो पकानी हम बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं तो वो आपने नहीं लिखना। अपनी सर्विसेज जो है वो लिस्ट डाउन करनी है आपने, ऐसे जैसे मैंने की हुई है। ये देखिए कोर एक्सपर्टीज जो है मेरी, को मैंने ऐसे लिस्ट डाउन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है कि आपने ये किया, फलां क्लाइंट के साथ ये अचीव किया, आपने इस क्लाइंट के लिए काम किया, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका बायो है, आप अपने बारे में बता रहे होते हैं क्लाइंट को। क्लियर सब लिखना है, कुछ झूठ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक यहाँ से रिस्क तलाश करने जा रहे हैं, तो अगर झूठ के बुनियाद पे होगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने कुछ भी झूठ नहीं लिखना अपनी प्रोफाइल में, कुछ भी। और उसके बाद सारा कुछ जब लिख लिया आपने, उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ देना है कि जो मैंने ऊपर मेंशन किया है उनमें से अगर आपको कोई सर्विस चाहिए या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं। इसे सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन। और ये सारा कुछ आपने लिखना है। ये भी एक मेन पार्ट है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे ना तो आप जो है क्लाइंट आपके ऊपर प्रोफाइल देखेगा, जब वो नीचे मूव करेगा इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर वापस चला जाएगा अगर उसके पॉइंट क्लियर नहीं है। अगर आपने वो किसी का कॉपी करके छापा लगा के लिखा हुआ है, किसी का और जगह से उठा के बस लिख दिया है कि बस ये भी मेरा ही है, तो वो एक गलत बात है। अपने अपनी चीज लिखनी है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन की। एक्सपीरियंस में क्या लिखना है कि आपने किसी पास्ट क्लाइंट के साथ काम किया है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं इन कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ। अब टेक्सोल है, बुट्रेक एड्स है, उसके बाद स्पेक्टो है, और मैं शुरू हो गया तो लेजिट पे, आपने एक अपवर्क ही पे। सजदा किया, हालांकि वो एक्स्ट्रा सजदा है, लेकिन वो सजदा यानी ये कौन है बार बार? इनको प्लीज ये हटा दें या निकाल दें क्लास से। कौन है इंटरप्शन कर अच्छा रहे हैं? गांधी, हर कोई ये आप लोग स्पैम ना करें, नहीं तो आपको किक आउट कर देंगे। अगर लर्निंग पर्पस है तो आप वही करें, ये स्टूपिड हरकतें ना करें इधर। अच्छा, एक्सपीरियंस सेक्शन का मैं बता रही थी कि यहाँ पे आपने किसी पास्ट कंपनी के साथ काम किया है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। कोई भी हो सकती है, छोटा मोटा क्लाइंट, अगर आपने किसी के साथ भी काम किया है। बेसिकली इस एक्सपीरियंस सेक्शन का मकसद ये होता है कि हमने किसके साथ काम किया है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अगर बिल्कुल ये खाली होगा तो मतलब नया जो क्लाइंट लैंड होगा वो समझेगा कि इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं क्यों इससे काम करवाऊँ। अच्छा, कुछ लोग अब ये कहेंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमने तो रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो आपने एक्सपीरियंस अपना लिख लेना है फाइवर का, अपवर्क पे और लिंक्डइन का। किसी किसी भी चीज का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आप लिंक्डइन लिख लें, क्योंकि लिंक्डइन पे ही आप सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो आप लिख लें कि मैं लिंक्डइन पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने एजुकेशन अपनी ऐड कर लेनी है यहाँ से, जिसकी जितनी भी है वो ऐड कर ले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास एजुकेशन नहीं होती, लाइक कुछ एफए होते हैं, एफएससी करके वो छोड़ देते हैं और फील्ड में आ जाते हैं। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे पास हम लाइक ये थोड़ा क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही हमारी, तो आप सिंपल लिख सकते हैं हमने बीए किया या एमए किया है। तो मतलब गोरों को इस चीज से फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट आपके पास आ जाए तो वो चेक करता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फर्क पड़ता है इस चीज से। तो आप ये चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा लिखा तो वो सिंपल ऐड कर दे कि मैंने बीए किया या एमए किया है, सिंपल। ज्यादा लंबी लंबी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स का आता है। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है फील्ड से रेलिवेंट,
आपकी यूनिवर्सिटी से कोई मिला है, कोई कोर्स किया है उसका मिला है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। किसी कंपनी के थ्रू आपको मिला है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन आता है स्किल्स का सेक्शन, जो मेन है। यहाँ पे आपने अपनी जितनी भी आपकी स्किल्स हैं रेलिवेंट, मिलती जुलती, वो आपने सारी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि कोई बंदा भी सर्च बार में आके कोई सर्विस सर्च करे तो उसको जो है ये आपकी शो हो जाए कि ये बंदा आपकी वो वाली सर्विस, वो लिंक्डइन जो है उसका एल्गोरिदम उसको शो करा दे कि ये बंदा भी ये सर्विस दे रहा है। देन आता है रिकमेंडेशन सेक्शन। ये तब आपको मिलेगा जब आप मैं क्लाइंट हूं के लिए आजाद काम चाय वाला। करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 25 बिजनेस आइडियाज जो आप घर से चला सकते। ठीक है मैम, रिमूव करते जाए इन्हें, ये बदतमीजी जो भी कर रहा है तो इनको रिमूव कर दें। अपनी असलियत दिखा रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमने तो सीख लिया, हमने कमा लिया। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं कि जी जी, हम डोंट नहीं वरी, है, मैं कहाँ से इनको आए हैं। कर रही हूँ साथ साथ रिमूव, डोंट वरी। जी जी जी, बिल्कुल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, आप जो मर्जी करें। और जिसने सीखना है वो तमीज से बैठे हुए हैं, और जिसने बदतमीजी करनी है वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात करी थी रिकमेंडेशन सेक्शन की। तो बेसिकली ये क्या है, ये वो है आपका रिव्यूज जो हमें मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स जो हमारा क्लाइंट हमें देता है, वो यहाँ पे होते हैं। जब आप प्रोफाइल बना लेंगे ना, किसी क्लाइंट का काम करेंगे, तो आपने ये रिकमेंडेशन उसे कहना है कि मुझे ये रिकमेंड कर दे, ये मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दी हुई है ये वाली सारी, कुछ नेशनल है कुछ इंटरनेशनल है। तो ये आप मस्ट किसी भी क्लाइंट का काम करें तो उसे ये भेजें कि मुझे रिकमेंडेशन दे दे। इससे ये है कि आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, लोगों को लगेगा कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फलां क्लाइंट ने आपसे काम कराया तो मुझे भी करवाना चाहिए। अच्छा, एक हम रिकमेंड दे भी सकते, रिकमेंडेशन किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये मैंने कुछ जिनसे मैंने काम करवाया हुआ है, ये मैंने उन्हें रिकमेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया ये बात खत्म। अच्छा, एक यहाँ पे और चीज है सर्विस पेज। ये भी इसका एक मेन प्रोफाइल है, उसके साथ हमारे पास और ये सर्विस पेज है। तो मैम एक सेकंड में अपनी दूसरी लिंक से ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं सबकी माइक ऑफ कर दूंगी फिर। मैं बस एक सेकंड में आ रही हूँ। वही रेशनी हो लाते वही सेवन हो रहा है वही पानी को चेंज किया फैम ने पंक्ति का चिवारी। जियो वर्दा मुर्दाबाद। दिमाग पे ऊपर जाते वाली आली सुपर त्याल राही ठीक मारे हो या चेता ने वही से बीबरे टाइम होया के चले वही काली रे बिन के वही के हम प्राप्त। काइंडली थोड़ा आप लोग वेल बिहेव्ड हों, कोई सिविलाइज शो करें कि आप लोग एजुकेटेड पीपल हैं। ये क्या आप लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं? मैम, आप होस्ट का आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये इनके माइक ऑफ करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। यार आंटी आप ऐसा नहीं करें यार, यहाँ पर और भी पीपल है और ये गलत चीज है। यार देखिए, आप मीटिंग को इंटरप्ट कर रहे हैं, जो भी है निकल जाए प्लीज। यहाँ एक स्पेशल मीटिंग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप किसी और को होस्ट बना लें ताकि वो फिर जो भी आवाज कर रहे हैं वो उनको निकाल सके। मुझे होस्ट बना दे, मैं करता हूँ मैनेज। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है हाँ थोड़ा दर्द हो।
कोई रमजान का या फरहान कर ले। मैम आप कंटिन्यू करें, ये अभी हो जाएगा, मैंने हो गया ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल ये मुसलमान नहीं है जो बैठे हैं। आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। ना टूटा है तो फिर कभी चलता है, हाथों ना दर्द हुआ फिर चलता है, टूटा है कभी हेलो। Yes, Aruj, continue. Sorry for that. ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही थी, अब देखिए हो रही है। एक सेकंड, मैं अपनी दूसरी से कर लूँ, मैंने इनके बेसिकली माइक ऑफ किए हुए हैं। अब देखिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। ओके। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे सर्विस पेज की। कहाँ गया सर्विस पेज? अच्छा, पहले हम लोग इस फीचर सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये फीचर सेक्शन होता है बेसिकली अगर आपके पास कोई आपकी मेन क्लियर शॉर्ट आपके पास सर्विस है ना, वो आप यहाँ पे अपनी एक इमेज डिजाइन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कैलेंडली का लिंक दे देंगे कि आपको अगर ये काम मुझसे कराना है तो आप सिंपली कैलेंडली पे अपनी मीटिंग बुक करें और मेरे से कांटेक्ट करें तो आई विल बी गुड टू गो, और फिर हम लोग जो है ये स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, ये काम तो हो गया आपका प्रोफाइल सेटअप का, बेसिक सेटअप जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये सर्विस पेज है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका शॉर्ट इंट्रो होता है, 500 कैरेक्टर्स के अंदर है कि आपने अपना एक शॉर्ट इंट्रो देना होता है। उसके बाद अपनी, ये देखेंगे सर, छोटा सा इंट्रो है, आपने अपने बारे में बताना है। उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड करें, यहाँ पे आपने 5 अपने मेन सर्विसेज के हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं, वो आप लगाएं। उसके बाद आपने कोई सर्विस ऑफर करनी है, कोई इमेज डिजाइन करके यहाँ पे लगाना है तो वो लगा लें। और आपके पेज के जो रिव्यूज हैं वो अलग से होंगे, और जो आपके सर्विस पेज के रिव्यूज हैं वो अलग शो होंगे। ये देखिए मेरे क्लाइंट्स ने यहाँ पे मुझे रिव्यूज दिए हैं, ये अलग शो हो रहे हैं, और जो आपके पेज के मेरी प्रोफाइल के रिव्यूज हैं वो अलग शो हो रहे हैं। तो ये चीज हो गई हमारी प्रोफाइल सेटअप, और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। देन उसके बाद बात आती है हमारी पोस्ट की। हमने पोस्ट लिखनी है अपनी निश के रेलिवेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हम किस चीज की सर्विस दे रहे हैं। अब वो पोस्ट किस तरह की हो सकती है? वो पोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशनल पोस्ट हो सकती है, हाउ टू पोस्ट हो सकती हैं, आप क्लाइंट की केस स्टडी हो सकती है, उसके बाद आपकी कोई पर्सनल स्टोरीज हो सकती हैं, आपने कुछ अचीव किया है वो आप शेयर कर सकते हैं,
कोई आपको किसी टॉपिक के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सपेक्टिव है, तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से पोस्ट डिज़ाइन करनी होती है और फिर पोस्ट लिखनी है। अच्छा, पोस्ट लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमने किन लोगों के साथ एंगेज होना है और किन लोगों के साथ कनेक्ट होना है। तो ये हमारे पास माई नेटवर्क का ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें, आपको प्रोफाइल्स वो आपके निश के रेलिवेंट रिकमेंड कर रहा है लिंक्डइन। उसका एल्गोरिदम आपको खुद सजेस्ट कर रहा है कि इन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। जैसे हमारे पास फेसबुक में हो रहा होता है ना कि पीपल यू मे नो, वैसे ही है। वो ये कह रहे हैं कि आपके रेलिवेंट जो लोग हैं आप इनके साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं। आपने क्या करना है कि प्रोफाइल ओपन कर लेनी है जो आपको लगे कि मेरे काम का बंदा हो सकता है। ये देखें, इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से सेटअप है। ये घोस्ट राइटर है, उसके बाद अच्छा काम कर रहा है। तो इसकी पोस्ट देख लें, इसकी प्रोफाइल चेक कर लें, तो ये एक अच्छा बंदा है। तो मैं क्या करूंगी कि इससे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगी। यहाँ से ऐड अ नोट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप छोटा सा 200 कैरेक्टर का एक नोट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं फलां हूँ, मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद मुझे आपकी प्रोफाइल कहाँ से मिली, मुझे रीजन क्या है कनेक्शन बनाने की, और फिर इससे जो है आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सिंपली यहाँ से भेज दें। सेंड विदाउट नोट और ऐड अ नोट दो ऑप्शन होते हैं। तो ये आप मैं विदाउट नोट भेज रही हूँ, तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सेंड विद अ नोट भेजें ताकि पर्सनलाइजेशन ऐड हो, उस बंदे को लगे कि ये वाकई बंदा रिसर्च करके आया, मेरे पास ऐसे ही नहीं आ गया। उसके बाद कनेक्शन हमने बना लिए। हर रोज आपने 10 कनेक्शन ऐसे बनाने हैं नए लोगों के साथ। उसमें आपके कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं, आपके रेलिवेंट लोग हो सकते हैं, आपकी आईसीपी हो सकती है। आईसीपी क्या है कि आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, जो आपको काम दे सकती है। उसके बाद जो अच्छा काम कर रहे हैं, टॉप क्रिएटर्स हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ आपने कनेक्ट होना है, उनके साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, उनके साथ अच्छा रिलेशन करना है ताकि अगर इन फ्यूचर इन्हें कोई काम चाहिए हो हमारी सर्विसेज के रेलिवेंट, तो वो हमें काम दे सकें या हमें किसी के पास रिकमेंड कर सकें। उसके बाद एक चीज आती है कमेंटिंग हमने करनी है। अभी सिंपल हम सब कुछ कर लिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, पोस्ट कर ली, कनेक्शन बना लिए। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लिंक्डइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसके लिए क्या है कि हमें कमेंट करना होगा। किसी भी अच्छी पोस्ट जो आपको लगे कि मुझे ये बंदा अच्छा लग रहा है, इसकी पोस्ट मुझे अच्छी लग रही है, इसका नॉलेज जो ये शेयर कर रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको आपने क्या करना है, उसके साथ आपने कनेक्ट होना है। अब ये देखें, ये बंदी की मैंने पोस्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो आपने एक वैल्यूएबल कमेंट करना है, एक अच्छा कमेंट करना है जिससे उस बंदे को लगे कि ये बंदा वाकई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आपने ये ऐड करना है, कमेंट लिखना है। उसके बाद हर रोज आप 15 से 20 कमेंट करने का टारगेट रख लें। जब आप उसमें से कुछ प्रोफाइल्स ऐसी रखें जो आपके दोस्त और आपके कंपेटिटर्स हों, जो आपके लेवल के लोग हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे रखें जो आपके जिसे आप चाहते हैं कि मेरा क्लाइंट बन जाए, लाइक वो एजेंसी ओनर्स, कंपनी ओनर्स, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी किस्म के लोग ये हो सकते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कौन है? जिनकी प्रोफाइल पे हजारों लोग आ रहे हैं। अब मैं आपको एक दिखा देती हूँ, आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे हम सिंपल बात कर लें, हमारी फेसबुक पे अगर हमने किसी को बताना हो कि हमारा एक्सपर्ट कौन है, तो हम हमारे पास कौन से नाम आते हैं? हिशाम सरवर सर, सत्तरवीन नागला। तो ऐसे लिंक्डइन पे कुछ लोग हैं जिनको सब जानते हैं, जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं, तो आप कह लें कि लिंक्डइन के गुरु हैं। तो ये जिनके 2-2 लाख फॉलोअर्स हैं, ये इनकी प्रोफाइल पे आपने एंगेज करना है। ये देखें, इनके पास 1368 कमेंट्स पड़े हुए हैं। और अच्छा, इनके साथ कनेक्ट होने का एक बड़ा मजे का फायदा ये है, ये खुल जाए फिर मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि इनके पास हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। आपको इनके कमेंट सेक्शन से ऐसी ऐसी मजे की प्रोफाइल्स मिलेंगी ना जो आपको काम दे सकती हैं। आपने क्या करना है, स्क्रॉल करते जाएं, कमेंट को भी कर दिया और स्क्रॉल करते जाएं। ये देखें, ये सोशल मीडिया ब्रांड मैनेजर है और ब्रांड ग्रोथ मतलब वो काम कर रही है। तो अब कोई सोशल मीडिया मैनेजर है, वो इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, तो ये देखें इसकी हेडलाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो वो सिंपल क्या करें, न्यू टैब में इसकी प्रोफाइल खोल लें और इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब ये देखें, वेबसाइट ओनर है, तो हमारे इसको डिफरेंट सर्विसेज चाहिए हो सकती है। इसको एसईओ की सर्विस भी चाहिए हो सकती है, इसको राइटिंग की सर्विस भी चाहिए होती है, और भी
वेबसाइट ओनर के पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्विस उसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, ऐसे ही हमने करते जाना है और 10-15 प्रोफाइल्स यहाँ से उठा ले हैं रोज़। ये अब ये देखें, ये वो मेडिकल राइटर है, तो अगर किसी को मेडिकल राइटर की ज़रूरत होगी तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेगा और इसे जाके कॉन्टेक्ट करेगा और इसको हायर कर लेगा। अब ये देखें, ये बंदा जो है वो डिज़ाइनर है, तो ये डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा है। अब ये मार्केटिंग का बंदा है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी प्रोफाइल और प्रोफाइल पिक्चर क्लियर लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसने अच्छा लिखा हुआ है ये हेडलाइन, तो मैं क्या करूँगी, इसकी प्रोफाइल खोल ली। ये देखें, अब इस बंदी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसने क्लियर बैनर सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ कनेक्शन बना लूँगी, इसे डीएम करूँगी, लाइक मैं भी ये काम कर रही हूँ, आपको सर्विस की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके ही तरह के लोग हैं, उनको आपने पिच नहीं करना, जो काम आपको दे सकते हैं। कौन दे सकता है? एक तो इंटरनेशनल लोग और जो एजेंसी कंपनी के ओनर्स हों, वो आपको काम दे सकते हैं। जैसे कि जिनकी बड़ी-बड़ी प्रोफाइल्स हैं। अब ये देखें, ये बंदा ऑब्वियसली काम दे सकता है, क्योंकि वो खुद अच्छा काम कर रहा है, उसकी रीच काफ़ी अच्छी है, तो उसको किसी न किसी बंदे की ज़रूरत हो सकती है। तो ये तरीका होता है कमेंटिंग के थ्रू आपने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। उसके बाद कोल्ड आउटरीच एक चीज़ है, वो ये कि आपने जो आपको प्रोफाइल्स अच्छी लग रही हैं, आपने जैसे ये मुझे प्रोफाइल्स अच्छी लगी थी, मैंने क्या करना है कि इनकी एक एक्सेल शीट बना लूँगी और फ्री टाइम पे बैठ के, अब ये बंदा मेरे साथ ऑलरेडी ऐड है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैसेज करूँगी। अच्छा, जो नहीं ऐड वो मैं आपको समझाती हूँ। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। अच्छा, मैं कोई और ढूँढती हूँ जो मेरे साथ नहीं है ऐड, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये मेरे साथ ऐड नहीं है, इन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, ये देखें, ये तरीका होता है, जो लड़कियाँ हिजाब करती हैं, निकाब करती हैं, तो वो ऐसी पिक्चर लगा सकती हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो अगर इनका नोट होता है कुछ भी, तो मैं इसको क्लिक करती तो मेरे पास इनका नोट आ जाता। अब ये देखिए, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मुझे मैसेज भी कर सकती हैं, तो ये मुझे फॉलो भी कर सकती हैं। अच्छा, वो मैं कोल्ड आउटरीच का बता रही थी, वो मैं कोई और प्रोफाइल खोल लूँ जिसको मैं खुद भेजूँ कनेक्शन रिक्वेस्ट। अच्छा, ये खोलती हूँ। उसमें ये है कि आपने एक 10-15 रोज के नए बंदे ढूंढ लें जो आपको लगता है कि आपको काम दे सकते हैं। उनके लिए एक एक्सेल शीट बना लें और फिर आपने पर्सनलाइज्ड नोट भेजने हैं। उसमें क्या है कि आपने इनकी कोई रीसेंट पोस्ट देख लेनी है, कोई रीसेंट एक्टिविटी जो इन्होंने लिंक्डइन पे की है, आप वो मेंशन करें कि मुझे आपकी पोस्ट अच्छी लगी, मुझे आपका फलां जो आपने माइलस्टोन अचीव किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लाइक कनेक्शन बिल्ड करना है, डायरेक्ट पिच ही नहीं होना कि आप मेरी सर्विस ले लें। आपने एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। आपने यहाँ पे नोट ऐड कर देना है, वो भेज देना है। जब वो, अगर आप रोज 10-15 रोज भेजेंगे ना, तो आपको एक बंदा भी अगर उसमें से रिप्लाई कर दे और आपको एक बंदा भी उसमें से काम दे दे, तो आपकी सारी एफर्ट जो है वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लाइंट मिल जाएगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे आने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये 3-4 तरीके हो गए हमारे। इसके बाद एक सेक्शन है यहाँ पे जॉब्स का। अच्छा, जॉब का सेक्शन ये है, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। यहाँ पे जो आपने जिस भी कंट्री से चाह रहे हैं कि मुझे वहां से जॉब्स मिले, तो आपने वो यहाँ पे फिल्टर लगाना है उसका। उसके बाद आपने सर्च करना है, तो अप्लाई कर लें जो रिसेंट है यहाँ पे जॉब, यहाँ पे किसी ने अगर पोस्ट की हुई है तो वहां पे भी अप्लाई कर लें। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो किसी किसी बंदे को जल्दी हायर कर लेती हैं, या फिर कुछ स्पैम जॉब्स भी होती हैं, एवं वो फॉलोअर्स लेने के लिए जहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, तो मिलती भी हैं, नहीं भी मिलती, मतलब 50-50 है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई नया बंदा यहाँ पे है तो वो ये भी ट्राई कर सकता है। उसके लिए आपके पास अपनी सीवी या रिज्यूमे होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे लगानी है। और उसके बाद ये देखें, आपको करके दिखा देती हूँ। ईजी अप्लाई यहाँ पे करें, ये आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, आपका फोन नंबर, नेक्स्ट करें। ये मेरी सीवी ऑलरेडी ऐड है, तो ये मैं नेक्स्ट करूंगी। वो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आपसे पूछेगा, रिव्यू कर लें और फिर देन सबमिट करा दें। अब मैं नहीं कर रही, आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं क्लाइंट ढूंढने की। कमेंटिंग के थ्रू भी क्लाइंट्स मिलते हैं, डीएम्स के थ्रू भी मिलते हैं,
जो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन भेजते हुए आप नोट ऐड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी मिलते हैं। आपकी पोस्ट के थ्रू जो क्लाइंट आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अपनी पोस्ट को इतना अच्छा बनाएं, लाइक पढ़ने से लगे कि ये बंदा वाकई इस चीज में एक्सपर्ट है। तो वहां से आपको डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो आपकी आ रहे होते हैं। जैसे ये सना ने पोस्ट की है तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी पोस्ट। मैं पढ़ूंगी कि इन्होंने ये किया, ये सारा कुछ अचीव किया। अगर से मुझे ये सर्विस चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी और इन्हें मैसेज करूंगी कि आपने जो रिसेंट पोस्ट किया है मुझे भी सेम वैसे ही रिजल्ट चाहिए और मुझे वैसा ही सर्विस चाहिए, तो आप मुझे हम लोग मीटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ जो भी। तो बताने का मकसद ये है कि अपनी पोस्ट अपनी भी अच्छी रखनी है ताकि जो क्लाइंट है वो मजबूर हो जाए आपके डीएम में आने तक। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई लिंक्डइन की। अब मैं माइक ऑन कर रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें, बदतमीजी किए बगैर। अपनी असलियत ना दिखाएं प्लीज। और सॉरी मैं हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, बट जो लोग आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शो कर रहा है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अगर कोई बाहर से भी कर रहा है तो वो भी बहुत चीप हरकत है ये। बारी बारी अपने क्वेश्चंस पूछते जाएं। और मैं चैट ऑन कर रही हूँ, आप वहां पे अपने क्वेश्चन टाइप करें और मैं फिर आपको बताती जाऊंगी। अपने क्वेश्चन टाइप कर लें। जी, अपने मैसेजेस टाइप कर लें। अब देखें कि आप चैट ओपन होगी ना, आप कर सकते हैं। आप देखें, अपने क्वेश्चंस भेजें। कोल्ड मैसेजेस वो होते हैं कि आप किसी बंदे को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, बिल्कुल नई प्रोफाइल आपको मिली है, तो आपने उसे अपनी सर्विस ऑफर करनी है। वो जो सर्विस ऑफर ऑफर करने के लिए आपने उसे मेल या कोई मैसेज लिखा है तो हम उसे कोल्ड डीएम, कोल्ड मेल कहते हैं। लाइक कोल्ड का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप भी उसे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेज होगा। पोस्ट आइडियाज कैसे लेने हैं मैंने आपको बताया है कि पोस्ट आइडियाज लेने के लिए आपके पास डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। आप अपनी सर्विस के रेलिवेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकती हैं। उसके बाद हाउ टू पोस्ट, लाइक हाउ टू गेट मैक्सिमम रीच, हाउ टू डिजाइन अ बैनर, हाउ टू होस्ट मीटिंग, ऐसा। ये वाली हाउ टू पोस्ट हो गई। उसके बाद केस स्टडीज होती हैं कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया है, वो आप वो शेयर कर दें। उसके बाद मल्टीपल कोई आपको मोटिवेशन अच्छी, मतलब मोटिवेट आप लोगों को करना चाह रहे हैं किसी अच्छे तरीके से, कोई कोटेशन पोस्ट कर दें। उसके बाद आपने कोई बुक पढ़ी है रिसेंटली, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हैं वो शेयर कर दें। अपनी पर्सनल स्टोरी को शेयर कर दें। और ये सब होते हैं। जब आप आ जाएंगे ना लिंक्डइन पे तो आपको हजारों आइडियाज मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे। वालेकुम सलाम। आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम सड़ी हुई शक्ल बना के बैठेंगे तो क्लाइंट डर जाएगा कि ये बंदा इसको अप्रोच करना और इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। ये कोई मतलब वो हम पंजाबी में नहीं कहते अब क्या होया बंदा है, तो वो मतलब वो वाला बंदा है। तो ये पहले गुस्से में बैठा है कि मैं इससे क्या काम कराऊंगा। तो इसलिए आपने स्माइली और आई कांटेक्ट वाली पिक्चर लगानी है। अच्छा, व्यू माई वेबसाइट। अच्छा हाँ, ये पॉइंट मेरा मिस हो गया। वो ये पॉइंट है कि यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। वो पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है आप वो लगा लें, पोर्टफोलियो का लिंक होता है वो लगा लें। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वो लगा लें। मेरी वेबसाइट है तो मैंने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। बेसिकली ये लिंक होता है, किसी भी चीज का आप लगा सकते हैं। आपकी कोई अलग से चीज है जो आप दिखाना चाह रहे हैं आप वो लगा दें। वैसे पोर्टफोलियो का लिंक ही होता है ज्यादा यहाँ पे। अगर किसी की वेबसाइट है वो लगा ले, अगर पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मीन्स के पास्ट क्लाइंट का काम, तो वो आप यहाँ पे लगा दें। ये ऑप्शन होता है।
उसके बाद कंटेंट कैसा लिख सकते हैं हम, क्या चैटजीपीटी से लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, लेकिन वो लगना नहीं चाहिए कि आपने चैटजीपीटी से लिखा है, उसकी प्रॉपर एडिटिंग करनी चाहिए। 1 मंथ में लीड्स कैसे जनरेट करनी है, जैसे आपको बताया है, प्रोफाइल सेटअप करें, ऑप्टिमाइजेशन करें, पोस्ट लिखें, लोगों के साथ इंगेज हों, कनेक्शन बनाएं, उनको डीएम्स करें, तो आपको क्लाइंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट पोस्ट कैसे राइट कर सकते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पोस्ट लिखना भी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपकी पोस्ट में एक अच्छी हुक होनी चाहिए। हुक से मुराद के एक अटेंशन ग्रैबिंग लाइन होनी चाहिए। जैसे वो हम लोग नहीं देख रहे होते यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रही होती है, इकरा कमल पानी में डूब गई तो उसके हस्बैंड ने उसे डूबते डूबते बचाया, ऐसे ही हमने कोई इंगेजिंग लाइन लिखनी है, और ताकि रीडर्स जो है ना वो उसको ओपन करें। फिर हमने अपनी पोस्ट की बॉडी बनानी है। बॉडी में ये कि हम जो भी शेयर करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कॉल टू एक्शन लिखना है कि अगर आपको मेरी सर्विस की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हुक, बॉडी एंड कॉल टू एक्शन, ये एंडिंग वर्ड्स। कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, जैसे मैंने ऊपर बताया है, पोस्ट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वो आप बना लें कि आज ये पोस्ट करूंगा, कल ये पोस्ट करूंगा, और फिर आपके पास एक पूरे मंथ का स्केड्यूल आ जाएगा। अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो एआई टूल्स भी यूज कर सकते हैं, बार्ड और गूगल सॉरी चैट जीपीटी के, मेरी ये सर्विसेज हैं, मुझे 1 मंथ का कंटेंट प्लान बना दो चैट लिंक्डइन के लिए, तो वो आपको कंटेंट प्लान दे देगा। लेकिन वो एज इट इज यूज ना करें, थोड़ा सा खुद भी एडिटिंग कर लें, रिसर्च करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। पोस्ट की फॉर्मेटिंग ये है कि आपकी पोस्ट नजर कैसी आ रही है, अच्छी भी लग रही है, या फिर वो सिर्फ आपने पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा हुआ है, तो वो एक बुरा इंटरेक्शन पड़ता है। मैं आपको पोस्ट शो करा देती हूँ कि पोस्ट की फॉर्मेटिंग कैसे। ये फॉर्मेटेड पोस्ट है, ये देखें। अब ये पोस्ट पढ़नी आसान है एज कम्पेयर टू, मैं इसको एडिट करती हूँ। अब बताएं कि ये पहले अच्छी लग रही थी या अब अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली पहले अच्छी लग रही है। लाइक फॉर्मेटिंग ये है कि आपकी पोस्ट देखने में कैसी है, व्हाइट स्पेसेस आपने कितनी ऐड की हुई है, और क्लियर है पढ़ने में या नहीं। अच्छा ये मैंने इसको अब खराब कर लिया, वो मैं बाद में एडिट कर लूंगी इसको, ठीक है, आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। उसके बाद सर्विसेज पेज का वो ऊपर ऑप्शन होता है, ऐड मोर के ऑप्शन पे जाएंगे ना, आपको वहां पे सारे मिल जाएंगे। और इसकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया है, वो आपको बता दिया है। हाँ जी पूछ सकते हैं आप मुझे, फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन सलाम दुआ नहीं मुझे करनी, मैम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, ऐसे मैसेजेस नहीं करने। जो भी आपका क्लियर क्वेश्चन है वो लिख के भेजें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। दोनों ही बेस्ट है, डीएम्स करना भी बेस्ट है और पोस्ट लिखना भी बेस्ट है। कंटेंट क्रिएशन क्या है? कंटेंट क्रिएशन कि आप पोस्ट कर रहे हैं, आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद कोई कैरोसेल, कोई डिजाइन पोस्ट ऐड कर रहे हैं, ये सारा कुछ कंटेंट में आता है। नहीं बिल्कुल कोई डेटिंग ऐप नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी। 99% लोग जो हैं वो इसको एज अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस ही समझ रहे हैं, और अच्छे क्लाइंट्स विन कर रहे हैं, एजेंसीज के साथ उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। कोई डेटिंग ऐप नहीं है।
मुझे तो 3 साल हो गए यूज करते हुए, मुझे तो एक दफा भी नहीं लगा। अच्छा, न्यूबीज के लिए क्या है कि वो मैंने आपको बता दिया ना सारा कुछ, कि सबसे पहले प्रोफाइल आपकी अच्छे तरीके से सेटअप हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, कीवर्ड पे रैंक कर रही हो, उसके बाद पोस्टिंग अच्छी करें अपनी, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो, ये सारी चीजें इसी चीज में आ जाती हैं अपनी प्रोफाइल को अच्छा ग्रो करने के लिए। ये आपका एसईओ से, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये मुझे डीएम कर दीजिएगा, ये लिंक्डइन के रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आपको वहां पे इससे रिप्लाई कर दूंगी डिटेल में। ये थोड़ा सा इससे अलग है, तो आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको बता दूंगी। कंटेंट राइटिंग का एक अलग से हम सेशन रख लेंगे, ये कंटेंट राइटिंग का बेसिकली नहीं है। अच्छा मैम, जिसको रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसको साथ ही अपनी ऑफर प्रोवाइड करें या उसको हेलो हाई करें? नहीं, मैं रिकमेंड करूंगी कि प्रोफेशनल बिहेव करें, उसके साथ अच्छे से लाइक चिट चैट करें, 1-2 दिन उसकी पोस्ट पे जाएं, कमेंट्स करें, उसकी नजर में आए, फिर उसे अपनी सर्विस ऑफर करें। डायरेक्ट पिची ना हो, फिर वो बंदा समझेगा कि ये अपना चूरन बेचने आ गया। कोल्ड एंड वार्म मैसेज डिफरेंस। अच्छा, कोल्ड ईमेल वो होती है जो हम फर्स्ट टाइम किसी को भेज रहे होती हैं, बिल्कुल हमारा नया इंटरेक्शन होता है। और वार्म जो होती है, हमारा एक दफा इंटरेक्शन हो गया है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं या अगेन उसको रिमाइंडर दे रहे हैं, तो वो वार्म ईमेल्स और या वार्म मैसेजेस वगैरह होते हैं। कोल्ड मीन्स ये समझ लें कि फर्स्ट इंटरेक्शन, आप उसे नहीं जानते। नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया, ग्रुप्स मैंने नहीं ट्राई किए, वहां से लोग एक्टिव नहीं होते। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बंदे की अगर ज्यादा सर्विसेज हैं तो वो कैसे इनको अपनी शोकेस करे। एज अ एजेंसी अपने आप को शो करें, लेकिन एजेंसी इन सेंस कि अगर आप आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप अपनी हेडलाइन या अपनी प्रोफाइल ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक आईटी की रिलेटेड आपकी सारी सर्विसेज हो सकती हैं। अगर आपकी मार्केटिंग की एजेंसी है तो मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, उसमें मार्केटिंग का आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, बाकी सारी चीजें, वेबसाइट डिजाइनिंग और उसको रैंक करना, वो सारा कुछ इसी में आ जाता है। तो फिर आप एज अ कंटेंट मार्केटर अपने आप को स्केल करें, और अगर डिजाइनिंग की है तो आप एज अ एजेंसी ओनर डिजाइनर जो है वो स्केल करें। अगर आप मल्टीपल सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप उसमें ये देखें कि आपकी मेन टॉप सर्विस कौन सी है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छी है आपके पास, जिसका एक्सपीरियंस है, वो आप अपनी हेडलाइन और अपने बैनर पे लिखें। और जो बाकी आपकी सर्विसेज हैं, आप चाह रहे हैं कि ये भी मैं ऑफर करूं, तो वो आप अपने बायो में लिखें, जो अबाउट सेक्शन आपको बताया था। हुक लाइन कैसे जनरेट करें? हुक लाइन ये होती है कि आपकी पोस्ट की निचोड़ होती है, एक समरी होती है, जिसको पढ़ने से पता चल जाता है कि आप पोस्ट में किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हुक वो होती है, एक अटेंशन ग्रैबिंग लाइन होती है। हाँ जी, पोस्ट इंप्रेशन से फर्क पड़ता है, क्लाइंट वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह है जैसे हमारी फेसबुक की रीच बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, इसी तरह जैसे हमारे यूट्यूब के रीच बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, ऐसे ही इंप्रेशन, ये कि आपकी पोस्ट कितने लोगों के सामने से गुजर रही है, तो वो इंप्रेशन होते हैं बेसिकली। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो होती है कि आप मंथली पे करते हैं, वो आपको उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा होते हैं, फिल्टर आपको मिलते हैं, आप वहां से अच्छी प्रोफाइल्स निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर न्यूबी हैं, नए बंदे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप प्रीमियम यूज करें। प्रोजेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं? ये आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बताने बैठी तो ये 4 घंटे लग जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बाय फिजा ताहिर, उनकी लेक्चर्स हैं इस पे, आप वो देखिएगा और साथ साथ ऐड कर लीजिएगा। If you want to do business and sell my biscuits and water start flowing fast, can I buy a black villa of Dodge and go to each other? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, प्लीज अगेन रिपीट कीजिएगा। लिंक ऐड करने का मैंने बताया ना, आप वो वीडियो देख लीजिएगा।
वहां से आपको ये सारा कुछ ऐड कैसे करना है वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कैलेंडली कैसे ऐड करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, कैलेंडली सर्च करेंगे, वहां पर अपना अकाउंट बनाएंगे और फीचर सेक्शन में जाके वो लिंक लगा देंगे सिंपली, तो आपका फीचर वो ऐड हो जाएगा कैलेंडली। अपने प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं ऐसे ही अपने प्रोडक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जैसे रिसेंटली मेरे क्लाइंट मेरे मैंने अपने एक क्लाइंट की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की थी, उनकी वो थी डॉक्टर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते डेंटिस्ट के पास, शायद ये वही है। अच्छा अहमद से, अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है कि इनकी क्वालिटी क्या है, लोगों को क्यों जरूरी है, मुझसे क्यों बाय करें, क्या क्वालिटी, मतलब पेन पॉइंट के बारे में बात करनी है। सेम वैसे ही जैसे सर्विसेज ग्रो करनी है वैसे ही आपने इस चीज के बारे में भी बात करनी है। जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है वो स्माइल कैसे करे, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है। सर्विस पेज में कुछ भी नहीं है, एक 500 करेक्टर का आपने अपनी वो ऐड करनी है, बायो ऐड करना है अपने बारे में और अपनी सर्विसेज के बारे में। उसके बाद 5 मेन सर्विसेज लगानी है आपने, और अगर आप कोई पोर्टफोलियो है आपका क्लाइंट का तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बस सिंपल ये 3 चीजें हैं इसमें। मैंने बता दिया है कि लिंक्डइन के ग्रुप्स में कोई फायदा नहीं होता, कर सकते हैं, अप टू यू। इनबाउंड और आउटबाउंड डिफरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इनबाउंड लीड्स होती हैं जो क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करे आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद या आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, और आउटबाउंड लीड्स वो होती हैं जिनको हम खुद अप्रोच कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रोफाइल्स ढूंढनी है और उनको डीएम करना है, तो वो आउटबाउंड लीड होगी। अगर वो बंदा आपको हायर कर ले, आपकी सर्विस को समझे, तो वो आउटबाउंड लीड होगी। कैलेंडली के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। सिंपल है, गूगल पे जाना है, कैलेंडली वहां पे लिखना है, और वो अपना अकाउंट बनाना है और उसका लिंक आपको वो जनरेट करके दे देगा, और जो है वो आपने वहां पे लगा देना है। रिज्यूम में नहीं पिन करनी, क्योंकि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑलरेडी एक रिज्यूमे है, तो दो दो चीजें हमने ऐड नहीं करनी। वैसे भी लिंक्डइन पे सीवी और रिज्यूमे की जरूरत नहीं होती, लिंक्डइन ऐसा खुद एक रिज्यूमे है। अच्छा, चैट जीपीटी से फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये ना बिल्कुल अलग टॉपिक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हमारा कोई सेशन अरेंज हुआ तो मैं उसमें आपको करके बताऊंगी। ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है कि चैट जीपीटी को यूज करके हमने पोस्ट कैसे लिखनी है, देन उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो लाइक ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप मुझे कहीं पे फॉलो कर रही हैं तो मुझे वहां पे डीएम कीजिएगा, मैं आपको एक वॉइस करके समझा दूंगी। हाँ जी, गिटहब से भी लिंक कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो ऐड नहीं करते, वो जब हम पोस्ट करते हैं ना वो खुद ब खुद ही आ जाता है। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो वो वैसे हमारे वहां पे ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, ऐसे ही जब हम पोस्ट करेंगे तो लाइक शेयर रीपोस्ट फॉलो का ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव कैरोसेल, अगर तो आप अच्छी डिजाइनर हैं तो आप वो टूल्स यूज कर सकती हैं, इलिस्ट्रेटर वगैरह। अगर नहीं तो कैनवा पे टेम्पलेट पड़े होते हैं, वहां पे आपने वो टेम्पलेट यूज करके उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेना है। कैलेंडली और वेबसाइट का लिंक कैसे ऐड करना है वो आप वॉच कर लें, वीडियो आपको समझ आ जाएगी।
लिंक्डइन पोस्ट लिखने तो स्पेशल कीवर्ड यूज करें, आई मीन पोस्ट राइट करते हैं तो डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं? नहीं, मैं तो सिंपल लिख लेती हूँ और उसके बाद अगर मुझे कोई सिंबल वगैरह ऐड करने होते हैं वो मैं वहां से ले लेती हूँ, हमारे व्हाट्सएप में पड़े होते हैं, वहां से ले लें। कैलेंडली क्या है, वहां पे मीटिंग्स बुक होती हैं, वहां पे टाइमिंग होती है, डे होता है, तो सिंपली उस पे हम क्लिक करें तो वो हमें ऑप्शन देता है कि आपने किस दिन किस टाइम किस बंदे के साथ मीटिंग बुक करनी है, तो वो आप वहां पे मीटिंग बुक कर सकते हैं। हाँ जी, कनेक्शन जब भेज रहे होते हैं ना तो आप फॉलो भी कर लें। ये दोनों अलग ऑप्शन है, लाइक सेम सेम है, बट ये हम कह सकते हैं कि दोनों मिलती जुलती चीजें ही हैं। किसी को कनेक्शन भेज रहे हैं तो आप उसे फॉलो भी कर लें, लेकिन कनेक्शन मस्ट है, फॉलो करना मस्ट नहीं है। लिंक्डइन पोस्ट को कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं? पहले आप जो है वो अपने पोस्ट का फॉर्मेट बना लें, हुक बना लें, उसकी बॉडी बना लें, उसके बाद उसका कॉल टू एक्शन लिख लें, देन उसकी फॉर्मेटिंग कर लें। अगर आपको डिजाइन चाहिए तो आप कैनवा से यूज कर सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि गेस्ट पोस्ट और लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देते हैं, वेब डेवलपर को भेज सकते हैं? नहीं, आपका वेब डेवलपर्स के साथ कोई काम नहीं है। लिंक बिल्डर जो होते हैं वो जिनकी वेबसाइट होती है ना, लाइक जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, जिनको वेबसाइट पे कंटेंट की जरूरत होती है और लिंक बिल्डिंग की जरूरत होती है, आप उनके साथ कनेक्ट हो, एसईओ वाले पर्सन के साथ हो। अ, अगर नहीं, लिंक्डइन सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए है। आप अगर आपके पास कोई सर्विस या स्किल नहीं है तो आप सीखें और फिर लिंक्डइन पे आएं। ऐसा आप अगर आ भी जाएंगे तो फिर किस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं? किस बंदे को पता तो होना चाहिए ना कि ये सर्विस कौन सी दे रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, पाकिस्तान में वेरीफाइड नहीं है, ये 3-4 कंट्रीज हैं, आई थिंक जर्मनी का, और ये ऐसे 2-3 वो शो हो रहे होते हैं, जब हम क्लिक करें ना तो वो वहां पे शो हो रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में वेरीफाई नहीं होता, मेरे ऑप्शन आता है लेकिन जब वेरीफाई का ऑप्शन करें तो वो हमारे पास, हम एलिजिबल नहीं है इसके। लिंक्डइन टेम्पलेट एक ही टाइम बनाना चाहिए? मैं लिंक्डइन टेम्पलेट कौन सा मतलब? डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सी? कोई भी रेलिवेंट नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है आईटी। हफ्ते में कितनी पोस्ट करें? दिन में 2 करें अगर आप न्यू हैं, और नहीं तो एक दिन में एक जरूर करें। हाँ जी, एक दफा बना के रख सकते हैं। वेब कंटेंट कैसे लिखना है? क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट का थीम भेजता है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च करनी है, उसकी टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करनी है। उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना है, और जैसे जैसे थीम है उसको फॉलो करते करते लिख लेना है। सिंपल। पर्सनल ब्रांड कैसे बनाते हैं? पर्सनल ब्रांड ये है कि लोग आपको किस चीज से जान रहे हैं।
अगर मैं राइटर हूँ तो मैंने अपने आप को ऐसे स्केल करना है कि लोग मुझे, अगर कोई राइटर का नाम ले, कंटेंट राइटर का, तो उसके माइंड में मेरी प्रोफाइल या मेरी प्रोफाइल पिक्चर आनी चाहिए। तो इस तरह हम अपनी पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हैं। अपने बारे में बात करें, अपनी सर्विस के बारे में बात करें, तो लोग आपको उस चीज से जानना शुरू हो जाएंगे। फिर जिस चीज से जानना शुरू हो जाएंगे तो वो हम उस चीज के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन के कितने चार्ज करने चाहिए? जो है इंटरनेशनल क्लाइंट, उससे हम $80 $100 चार्ज करें। और जो पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट हैं आपके, वहां से आप 10K 12K 10-12 हज़ार। फीचर सेक्शन मैंने बताया कि आपकी जो मेन ऑफर होती है ना, अगर आप डेवलपर हैं तो आप कह रहे हैं आपकी ऑफर ऐसे हो सकती है कि अपनी वेबसाइट डेवलप करवाएं 1 हफ्ते में, तो ये आपकी एक ऑफर हो गई। अगर आप राइटर हैं तो आप ऐसे अपनी लिख सकते हैं कि गेट योर आर्टिकल इन 24 आवर्स। तो ये आपकी एक सर्विस हो गई, लाइक अर्जेंसी क्रिएट करके आपने जो अपनी सर्विस लिखी होती है वो। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी है। 11-10 हो गए, हम लोग एंड करते हैं। Um, that's it for टॉप today. वॉइस कैसे करना है? Everyone, uh, are there any more questions? जी, लास्ट क्वेश्चन है, वो टॉप वॉइस का पूछ रहे हैं। टॉप वॉइस में हमारे पास जब हमारी प्रोफाइल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, लाइक 1-2 साल पुरानी, तो लिंक्डइन हमें उसका एल्गोरिदम खुद ही एलिजिबल करता है। हमारे पास कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं, उसमें हमने कोलैबोरेशन करनी होती है, उन क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। देन आपको वो 3 महीने में या 2 महीने में आपका वो आपको बैच मिल जाता है। जी, आप अब कह सकते हैं। बस, end. Okay, thank you so much everyone for joining us today, and special thanks to Aruj Fatma for taking out time to share insights regarding LinkedIn. And I really wish you all of you best of luck for building and optimizing LinkedIn. And for future events, stay connected on the social media platforms of GDSC IIUI, and have a very great day. And see you all soon. You all can leave the meeting now. If you have any other questions, you can reach out to her LinkedIn, और आप उनसे FB पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।